आज के इस मालूमाती निशिस्त में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एटम्स के अंदर बस एक बेतरतीब सा बादल होता है, एक अफरा तफरी सी होती है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटम्स दरअसल किसी शानदार इमारत की तरह इंतहाई मुनज़्ज़म और बेहतरीन तर्ज तामीर का नमूना होते हैं। तो चलिए एटम्स के इस हैरतअंगेज तर्ज तामीर की गहराई में चलते हैं। साइंसी किताबों में इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द मदारों या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तक़सीम या तरतीब। अब ये तो हो गई एक रिवायती सी किताबी तारीफ, लेकिन इस तजरीदी से तसव्वुर को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीका भी है जो इस पूरे अमल को हमारे जहनों में बिल्कुल वाज़े कर देगा। और वो तरीका है एक बड़े से होटल की मिसाल। ज़रा एक अजीम व शान इलेक्ट्रॉन होटल का तसव्वुर करें। इस होटल की जो मुख्तलिफ मंजिलें हैं वो दरअसल एटम के मेन शेल्स हैं। इन मंजिलों पर मौजूद जो कमरे हैं वो सब शेल्स हैं, और इन कमरों में ठहरने वाले मेहमान हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बेहतरीन मिसाल से इस ना नजर आने वाली एटमी दुनिया को समझना कितना आसान हो जाता है ना। आइए अब जरा तफसील से इन मेन शेल्स यानी होटल की इन मंजिलों का जायजा लेते हैं। बिल्कुल किसी भी इमारत की तरह एटम की भी मंजिलें होती हैं। न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब जो पहला मदार या पहली मंजिल है उसे हम नंबर 1 कहते हैं। इसके बाद 2, फिर 3 और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। साइंसदानों ने इन मंजिलों को जाहिर करने के लिए हुरूफ का इस्तेमाल किया है, यानी K, L, M और N। तो हम कह सकते हैं कि K इस होटल के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर या पहली मंजिल है। अब जाहिर है कायनात के कुछ सख्त तामीराती उसूल हैं। हर मंजिल पर लामहदूद मेहमान तो नहीं ठहर सकते ना, तो किसी भी खास मदार में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश जानने के लिए एक बहुत ही सीधा सा हिसाबी फार्मूला इस्तेमाल होता है, और वो है 2n², जहां n का मतलब बस उस मंजिल का नंबर है। ये छोटा सा फार्मूला हमें बताता है कि हर मंजिल पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेहमान रह सकते हैं। चलें यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और मिलकर एक छोटी सी हिसाबी मशक करते हैं। इसी 2n² फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्या हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि m शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? याद रखें, K और L के बाद m तीसरी मंजिल है, यानी यहाँ n की कीमत 3 है। तो आइए इसको मरहलावार हल करते हैं ताकि कोई उलझन ना रहे। फॉर्मूले में n की जगह हम 3 लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर लिया तो जवाब आया 9। इस तरह हमारी मुसावत कुछ यूं बनती है, 2 ज़रब 9। बिल्कुल सीधा और मंतिकी हिसाब है ना। और बिल्कुल हमारा जवाब है 18। ये वाकई एक जबरदस्त चीज है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे इस इलेक्ट्रॉन होटल की तीसरी मंजिल यानी M शेल में पूरे 18 मेहमानों या इलेक्ट्रॉन्स के ठहरने की गुंजाइश मौजूद है। मंजिलों से आगे बढ़ते हैं और अब जरा माइक्रो सतह पर इन सब शेल्स यानी होटल के कमरों की अक़साम को देखते हैं। जैसे हमने पहले बात की, हर मंजिल को मखसूस किस्म के कमरों में तकसीम किया गया है और उन्हें हम सब शेल्स कहते हैं। इन कमरों की 4 बुनियादी कैटेगरीज हैं, S, P, D और F। और हाँ, जब भी हम इन कमरों का जिक्र करते हैं तो हम उससे पहले उसकी मंजिल का नंबर यानी N जरूर लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहली मंजिल का कमरा 1S कहलाएगा। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो इन कमरों की सख्ती से तयशुदा गुंजाइश है। S एक स्टैंडर्ड कमरा है जिसमें सिर्फ 2 मेहमान आ सकते हैं। P इससे ज़रा बड़ा है, इसमें 6 मेहमानों की गुंजाइश है। D में 10 मेहमान आराम से ठहर सकते हैं। और F तो जैसे एक बहुत बड़ा लग्जरी स्वीट है जिसमें पूरे 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम असूल की तरफ, जिसे ऑफ बाउ सीढ़ी कहा जाता है, यानी मेहमान आखिर किस तरतीब से इन कमरों में जाएंगे। इस तरतीब को समझने के लिए आप इसे एक उल्टी सीढ़ी की तरह तसव्वुर कर लें। सीढ़ी के सबसे निचले दर्जे सबसे कम तवानाई को जाहिर करते हैं। तो तरतीब कुछ यूं बनती है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, और इसी तरह ये सिलसिला 4s और इससे आगे बढ़ता जाता है। अगर हम इस साइंसी उसूल को गौर से देखें तो इसमें एक खास किस्म का मज़ाह भी छिपा है। बिल्कुल आम होटल के मेहमानों की तरह इलेक्ट्रॉन्स भी ज़रा सुस्त होते हैं। वो कभी भी बगैर ज़रूरत सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर जाना पसंद नहीं करेंगे। ऑफ बाउ उसूल हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले सबसे कम तवानाई वाले यानी निचली मंजिल के दस्तयाब कमरों को भरेंगे, और जब वो भर जाएंगे तभी वो ज़्यादा तवानाई वाले ऊपर के कमरों का रुख करेंगे। तो चलिए अब इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखते हैं और इस हतमी एटॉमिक ब्लूप्रिंट का जायजा लेते हैं। खुलासा ये है कि एटम के इस बज़ाहिर पेचीदा निज़ाम को दरअसल 3 बहुत ही सादा और बुनियादी उसूल चला रहे हैं। पहला, मंजिलों की गुंजाइश 2n² के तहत काम करती है। दूसरा,
कमरों की गुंजाइश बिल्कुल तय है, यानी S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। और तीसरा उसूल यह है कि सबसे कम तवानाई वाले कमरे हमेशा सबसे पहले भरे जाते हैं। ये उसूल मिलकर इस पूरी आफरा-तफरी को एक इंतहाई मुनज़्ज़म शक्ल दे देते हैं। इस नशिस्त को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर कीजिए। कायनात का ये इंतहाई शानदार और निपातला निज़ाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये इतना सादा और खुर्दबीनी तर्ज़ तामीर किस तरह हमारी इस बड़ी नज़र आने वाली दुनिया की पेचीदा खुसूसियात को तरतीब देता है। ज़रा सोचिए, एटम के अंदर मौजूद ये छोटी सी और मुनज़्ज़म दुनिया ही तो दरअसल हमारी पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर शय की बुनियाद है। उम्मीद है कि आज के इस सफ़र के बाद एटम की यह हैरत अंगेज़ इमारत आपके जहनों में बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी।